इस देश का स्टूडेंट बदतमीज नहीं हुआ, इस देश के टीचर बदतमीज हो गए। इज्जत लेने के लिए काबिलियत डेवलप करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा जातिवाद टीचरों ने फैलाया स्कूल में। इतने छोटे क्वेश्चन का हम जवाब नहीं देंगे, सब पिस्टल ले आए गिफ्ट में देने के लिए। सर मैं आईएएस बनूंगा, उसको 2-3 हाथ मार दिया खींच के। तुम लोग डरा मत करो, कोई टीचर तुमको मार नहीं सकता, और मार दे तो पटक दो उठा के। लर्निंग जो है, लर्निंग टेक्स टाइम, ये कॉन्सेप्ट है। किसी चीज को सीखने में ही समय लगता है। जैसे इन्होंने कहा, जब मैंने बाइक सीखा तो मैं 20 की स्पीड पे चलाता था, उस वक्त 70 चला लेते तो या तो ये रहते या बाइक रहती। लेकिन अब इन्होंने सीख लिया, तो अब अगर ये हार्ले डेविडसन पे बैठ जाएं तो 140 की स्पीड पे एक्सप्रेस वे पे चलेंगे ये। लर्निंग टेक्स टाइम। जब तुम किसी चीज को सीखते हो तो जब तक सीखते हो तभी तक टाइम लगता है। एक बार सीख गए फिर टाइम नहीं लगता। ऐसे पढ़ाई भी है। अब जैसे तुम हिस्ट्री पढ़ना शुरू करोगे, ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करोगे, तो क्यों पढ़े भाई? पहला सवाल यही है। और तुम ये सवाल पूछते नहीं कि क्यों पढ़े। इस देश में शिक्षा ने सिर्फ एक काम किया पिछले 30 साल में, आप पढ़ो और नौकर बनो। शिक्षा का काम है पढ़ाओ, दिमाग को जिंदा करो और व्यक्तित्व का विकास करो, और हम डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। द्रोणाचार्य ने 5 लोगों को पढ़ाया, सीखा किसने? अर्जुन ने। सब आईएएस क्यों नहीं बनते? सब सीख गए, हम कोचिंग करने गए थे, वो लोग पढ़ाए ही नहीं। तब आलू बो रहे थे 10 महीना कोचिंग में बैठ के। कितने दिन कोचिंग किए? 10 महीना किए, तो 10 महीना आलू बोए। तुमको 4 दिन में पता चल जाएगा कि पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। तुम 10 महीना क्लास में बैठे कोचिंग में और तुमको कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि तुम्हारा बेसिक्स नहीं था, तुम क्रॉस क्वेश्चन कर ही नहीं पाए। तुम क्रॉस क्वेश्चन कर ही नहीं पाए। ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, तुम ऐसे देख रहे हो, और तुम इतने मरे हुए हो कि तुम क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। 4 लड़कियां बैठी है, तुमको लग रहा है कि कोई जलील ना कर दो। जैसे कुछ टीचर होते हैं ना, कि वो जैसे तुमने कोई क्वेश्चन पूछा तो वो कहेंगे इतने छोटे क्वेश्चन का हम जवाब नहीं देंगे। इतना छोटा क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुमको पैसा दिए हैं, तुम काहे नहीं दोगे? क्यों नहीं जवाब दोगे? एकदम दोगे। टीचर 2-3 काम क्लास में नहीं कर सकता। आपको क्वेश्चन पूछने के लिए मार नहीं सकता, नहीं मार सकता, और मार दे तो पटक दो उठा के तुरंत। हमारे टीचर थे 12th में, हमसे कहते थे 30 नंबर का वाइवा मेरे हाथ में है। ओझा जी, एक ही बार हमसे कहे, ओझा जी 30 नंबर का वाइवा मेरे हाथ में है, तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा। हम आए, हमने अपने पिताजी से काम लगा, यार कह रहा था जिंदगी खराब कर दूंगा। कह अच्छा जाओ कल। कहना गुरुजी तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है, अगर हम फेल कर गए ना तो तुम ना रहोगे। टीचर किसी स्टूडेंट को धमकी दे सकता है? नहीं। स्टूडेंट बदतमीजी कर सकता है, टीचर नहीं कर सकता। शिक्षक मतलब ही महान। हम यार तुमको धमकी देंगे कि तुम बाहर निकलो? शिक्षक का काम है धमकी देना। तुम कहोगे 30 नंबर का वाइवा मेरे हाथ में है। इस देश का स्टूडेंट बदतमीज नहीं हुआ, इस देश के टीचर बदतमीज हो गए। इज्जत कमाने की चीज है। हमारे साथ आज तक किसी लड़के ने बदतमीजी नहीं की। एक से एक, मतलब बदतमीजी से पीएचडी किए हुए, डॉक्टरेट। आए बोले गुरुजी 4 चीज हमने आपसे भी सीखी। हाँ बैठो बैठो आओ। एक बार वो चल रहा था, वो विदाई उदाई का फंक्शन किए थे,
सब पिस्टल ले आए गिफ्ट में देने के लिए। अबे मैंने कहा बंद कराओगे बे? कहे नहीं सूट नहीं, आपके ऊपर अच्छा लगता है। बिहार की लॉबी थी और उसमें करीब 9 लड़के थे, 7 आईएएस हो गए। तुम लोग डरा मत करो, कोई टीचर तुमको मार नहीं सकता, और अगर मार दे तो दाग दो। पहले पूरी बात सुन लो। लेकिन अगर बदतमीजी कर रहे हो तब वो मारेगा। बदतमीजी करने पे तो मारेगा ही। अब क्लास में बैठ के खैनी बना रहे हो। हम एक बार क्लास ले रहे थे तो एक भाई साहब क्या हुआ, एक लड़की के कंधे पे ऐसे हाथ रख के पूरा ऐसे सर टिकाए हुए थे। तुमने एक बार देखा निगलेक्ट किया, 2 बार देखा निगलेक्ट किया। और कोचिंग की क्लासेस में बड़े ज्यादा लड़के बैठते हैं ना, 700-800 लड़के बैठते हैं, और एक से एक लोग आते हैं। कोई बंगाल से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई मंगल से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और सब अपने अपने बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन क्लास का एक प्रोटोकॉल है ना, तुम कहीं से भी आते हो, क्या फर्क पड़ता है? हमारे पापा आईजी हैं, होंगे, यहां तुमको बहुत मारेंगे पटक कर। क्या करेंगे? तुम्हारे पापा आईजी हैं तो जाओ अपने बाप से पढ़ लो। जब सीखने आए हो तो तुम्हारे पापा कुछ भी हैं उसको क्लास के बाहर रखो। टीचर को अपनी जाति मत बताओ, अपना धर्म मत बताओ। मतलब ही क्या है टीचर को? शिक्षक को तुम्हारी जात और धर्म जानकर वो क्या करेगा? बताओ ही मत। और पूछ ले तो दोबारा उससे मिलने मत जाओ, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। अगर अगर क्वालिटी एजुकेशन हिंदी माध्यम में, जैसे हिंदी माध्यम में पढ़ाई कहां हुई? सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूलों के मास्टरों ने क्या किया? 90%। क्या नाम है तुम्हारा जी? सुमित पाल। पाल दलित हो जी, तो स्कूल क्यों आते हो? ऐसे भी टीचर हुए। सबसे ज्यादा जातिवाद टीचरों ने फैलाया स्कूल में, हिंदी मीडियम। और अगर उस हिंदी मीडियम के लड़के ने, जिसका बाप ऑटो चलाता है, अगर उसने कह दिया गलती से कि सर मैं आईएएस बनूंगा, उसको 2-3 हाथ मार दिया खींच के, तुम्हारा बाप ऑटो चलाता है तुम आईएएस बनोगे? और होश में रहा करो। तो दिल्ली में एक जगह पड़ती नरेला, वहां के सरकारी स्कूल में एक मास्टर साहब ने एक लड़के को पीट दिया। उसके बाप ऑटो चलाते थे, उसने कहा मैं विधायक बनूंगा। मास्टर साहब ने उस लड़के को पीट दिया। लड़के ने दूसरे दिन वो स्कूल में आया और उसने डाल दिया मास्टर और डाल के घुमा दिया। मास्टर निकल गए। उस जो सरकारी स्कूल के टीचर्स है, क्लासेस है, शायद ही कोई टीचर हो। अभी एक टीचर कोई आंध्रा में था, उसका बड़ा सम्मान दिखाया गया वीडियो में कि जब वो केरला में कोई टीचर रिटायर हो रहा था तो स्कूल के सारा स्टाफ रो रहा था। आज मेरे बड़े सारे मित्र हैं, टीचर हैं सरकारी स्कूलों में, कहते लड़के इज्जत नहीं करते। मैंने कहा तुम काबिल नहीं हो। इज्जत लेने के लिए काबिलियत डेवलप करनी पड़ती है।